ज्वालामुखी ये एक ऐसा प्राकृतिक आपदाओं में से है जिसे रोक पाना इंसान के बस से बाहर है। यह इतना विध्वंसक और विनाशकारी होता है कि यह कुछ ही मिनटों में ही हजारों लोगों की जानें लेने में सक्षम है। तो इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि ज्वालामुखी यानी वॉल्केनोज क्या हैं, ये कैसे उत्पन्न होते हैं, ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं तथा पूरे दुनिया में कितने विध्वंसक ज्वालामुखी हैं, और जानेंगे बहुत कुछ ताकि आपकी नॉलेज में कुछ बढ़ोतरी हो सके। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी पृथ्वी पर घटित होने वाली एक अचानक घटना है। इससे भूपटल पर अचानक विस्फोट होता है जिससे लावा, गैस, धुआं, राख, कंकड़ आदि बाहर निकलता है। इन सभी वस्तुओं का निकास एक प्राकृतिक नाली के द्वारा होता है जिसे निकास नालिका या वेंटर नेक कहते हैं। लावा पृथ्वी की सतह पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है जिसे वीवर या क्रेटर कहते हैं। लावा अपने वीवर के चारों तरफ जम जाता है और एक शंक्वाकार पर्वत बनाता है जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के क्या कारण है या ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न होते हैं? आपको जानकर आश्चर्य हो सकता है कि वास्तव में पृथ्वी के गर्भ में अत्यधिक तापमान होता है तथा पृथ्वी के नीचे लावा का एक विशाल भंडार होता है। जब पृथ्वी के नीचे की ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी से पत्थर पिघलते हैं तब पृथ्वी के नीचे से ऊपर की ओर दबाव बनाता है, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर मौजूद मेटल्स और रॉक पिघलकर मैग्मा बन जाता है और यह मैग्मा पृथ्वी के हल्की प्लेट्स पर दबाव बनाता है। अंततः यह पृथ्वी के सरफेस को तोड़कर बाहर आता है और जिस सरफेस पर यह मैग्मा बाहर नहीं आ पाता वहां भूकंप के झटके महसूस होता है, जिसके कारण काफी जानो माल का नुकसान होता है। ध्यान रहे कि अत्यंत गर्म और पिघला पदार्थ जो पृथ्वी के भूगर्भ में होता है उसे मैग्मा कहा जाता है और यही मैग्मा जब पृथ्वी के गर्भ से बाहर आती है तो उसे लावा कहा जाता है। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के 3 प्रकार हैं। पहला है सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। भूवैज्ञानिकों में सक्रियता को लेकर मतों की समानता नहीं है, लेकिन अगर कोई ज्वालामुखी वर्तमान में फट रहा हो या उसके जल्द ही फटने की आशंका हो या फिर उसमें गैस रिसने, धुआं या थोड़ा थोड़ा लावा निकलने या भूकंप आने जैसी सक्रियता के चिन्ह हो तो उसे सक्रिय माना जाता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 1500 है। इनमें सबसे प्रमुख हैं इटली का एटना तथा स्ट्राम्बोलो ज्वालामुखी। मैक्सिको में स्थित कोल्हिबा ज्वालामुखी सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी के श्रेणी में आता है। दूसरा है प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी। अगर कोई ज्वालामुखी कभी भी इतिहास में बहुत पहले फटा हो और वे ज्वालामुखी कभी भी विस्फोट हो सकते हैं तो उसे सुसुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। इनमें क्राकाटुआ जापान का फ्यूजियामा जो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है तथा फिलीपींस का मेयन ज्वालामुखी इसी श्रेणी में आते हैं। तीसरा है मृत ज्वालामुखी। यह वे ज्वालामुखी होते हैं जिसके बारे में वैज्ञानिकों की अपेक्षा है कि ये फटेंगे नहीं। इसके बारे में यह अनुमान लगाया जाता है कि इसके अंदर लावा व मैग्मा खत्म हो चुका है और अब यह शांत है और यह भविष्य में कभी भी नहीं फटेंगे। इस प्रकार के ज्वालामुखियों को मृत ज्वालामुखी समझा जाता है। इनमें अफ्रीका का किलिमंजारो, ईरान का देवबंद, म्यांमार का पोपा और दक्षिण अमेरिका का चिम्बरांजो मृत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। भारत की बात करें तो भारत के 2 ज्वालामुखी हैं। बैरन ज्वालामुखी जो बैरन द्वीप के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान के पूर्व में अवस्थित हैं। ये सक्रिय जागृत ज्वालामुखी की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है नारकोंडम ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान के पूर्व में हैं। यह ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी के कैटेगरी में आते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी की सतह का 80% से ज्यादा भाग ज्वालामुखियों के फटने का परिणाम है। इनसे निकला लावा करोड़ों साल पहले जम गया और इससे पृथ्वी की सतह का निर्माण हुआ होगा। साथ ही पृथ्वी के कई पहाड़ों का निर्माण इन्हीं ज्वालामुखियों के फटने का कारण बना।
आपको जानकर हैरानी होगा कि सिर्फ पृथ्वी पर ज्वालामुखी नहीं पाए जाते, बल्कि अन्य ग्रहों पर भी बड़े बड़े ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो इसी तरह के नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग तथा इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए नॉलेज कोटा को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। जय हिंद।